अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अब्दुल हन्नान एंड यू आर वाचिंग स्टडी वाली क्लास। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कि व्हाट इज़ बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। जो थियोरेटिकल जो पॉइंट्स हैं वो सिर्फ हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो फर्स्ट पॉइंट है फोटोसिंथेसिस का वो ये है कि फोटोसिंथेसिस इज़ एन एनाबॉलिक प्रोसेस। तो जो एनाबॉलिक प्रोसेस मतलब वो प्रोसेस जो है वो सिंपल मॉलिक्यूल को कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में जो है वो कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो इट इज़ एन एनाबॉलिक प्रोसेस विच सिंथेसाइजेस कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो जो फोटोसिंथेसिस है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस जो है वो एक एनाबॉलिक प्रोसेस है, ठीक है। और साथ ही जो सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। कैटाबॉलिक का मतलब वो प्रोसेस जो कि कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिग्रेड करता है, यानी कि वो उनको ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। वो सेकंड पॉइंट जो है वो ये है कि फोटोसिंथेसिस जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल सेल्स में होता है, यानी कि वो सेल्स जिनमें जो क्लोरोफिल पिगमेंट जो है वो प्रेजेंट हो, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं में सिंथेसिस जो है वो होता है। तो जो वो वाले सेल जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स होते हैं और कुछ प्रोटिस्ट और एल्गी होते हैं, ठीक है। तो इनके अलावा जो है ना फोटोसिंथेसिस यानी कि जो है ना वो सब ऑर्गेनिज्म में होती भी नहीं है। लेकिन अगर हम सेलुलर रेस्पिरेशन में देखें तो जो सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो सारे के सारे सेल्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सब में जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट अगर हम देखें जो है वो लाइट डिपेंडेंट है, क्योंकि जो है ना ये लाइट की प्रेजेंस में ही जो है वो सिर्फ और सिर्फ होता है। लेकिन जो सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो लाइट और डार्कनेस दोनों में अकर इंडिपेंडेंट प्रोसेस है, ठीक हो गया। जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि जो फोटोसिंथेसिस के जो 3 मेन जो स्टेप्स हैं वो ये है कि जो फर्स्ट जो स्टेप इसमें होता है वो है कि लाइट डिटेक्शन होता है, ठीक है, डार्क डिटेक्शन और फोटोलाइसिस जो है। ये जो 3 जो स्टेप्स हैं ये बेसिकली फोटोसिंथेसिस के 3 मेन स्टेप्स हैं, ठीक है। इसी तरह जो सेलुलर रेस्पिरेशन के जो 3 मेन स्टेप्स हैं वो ये है कि ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, ठीक हो गया। उसके बाद जो फोटोसिंथेसिस का जो फिफ्थ पॉइंट है वो ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो हैं वो यूटिलाइज होते हैं और ऑक्सीजन रिलीज होती है। यानी कि फोटोसिंथेसिस में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो हैं वो इसके इनपुट होते हैं, जो इसका जो आउटपुट है वो ऑक्सीजन होता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ O2, ठीक हो गया। इसी तरह जो सेलुलर रेस्पिरेशन का जो पॉइंट है वो इसके जो है वो इन्वर्स होगा, मतलब कि ऑक्सीजन जो है वो यहाँ यूटिलाइज होगा, यानी कि ये इनपुट होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो हैं वो रिलीज़ होंगे, ठीक है। सिंथेसिस का वो ये है कि केमिकल एनर्जी इज स्टोर्ड, यानी कि जो लाइट की एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है केमिकल्स की एनर्जी में, ठीक है। जो केमिकल्स की जो पोटेंशियल एनर्जी है जो कि उनके बॉन्ड्स में जो स्टोर होती है, ठीक है, हाइड्रोजन और कार्बन के बॉन्ड्स में, तो वो ये कह रहे हैं कि जो केमिकल एनर्जी जो है वो फोटोसिंथेसिस में स्टोर होती है, ठीक हो गया। लेकिन जो एनर्जी जो स्टोर होती है फोटोसिंथेसिस में वो सेलुलर रेस्पिरेशन में जो है वो रिलीज़ होती है ATP के फॉर्म में। उसके बाद ये है कि जो फोटोसिंथेसिस जो है उसका 7 पॉइंट ये है कि ड्राई वेट ऑफ प्लांट इज़ इंक्रीज्ड, यानी कि जो ड्राई वेट मतलब ये है कि जो प्लांट में क्योंकि जो लाइट एनर्जी जो है वो स्टोर होती है मॉलिक्यूल्स में, तो जो मॉलिक्यूल्स का नंबर जो है वो इंक्रीज़ होता है। तो उस इंक्रीज़ की वजह से उसका जो ड्राई वेट है, जो प्लांट का जो मॉलिक्यूल्स का जो वेट है वो इंक्रीज़ होता है। लेकिन जो सेलुलर रेस्पिरेशन में जो मॉलिक्यूल्स जो वो स्टोर होते हैं वो जो है वो रिलीज़ होती है उनकी एनर्जी, तो इसी वजह से जो उसका ड्राई वेट है ऑर्गेनिजम्स का वो डिक्रीज़ होता है, ठीक हो गया। उसके बाद ये है कि नंबर 8 पॉइंट ये है कि लाइट एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि फोटोसिंथेसिस में जो सनलाइट की एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कंपाउंड्स,
जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। और साथ साथ जो 8वां पॉइंट जो सेलुलर रेस्पिरेशन का वो ये है कि पोटेंशियल एनर्जी जो कि फोटोसिंथेसिस में स्टोर होती है वो कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में, ठीक हो गया। उसके साथ साथ ये है कि फोटोसिंथेसिस जो है वो क्लोरोप्लास्ट में जो है वो अकर करता है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस जो सेल के जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा ऑर्गेनेली है जिसमें जो है वो ये अकर करता है। और जो सेलुलर रेस्पिरेशन जो है उसकी जो अकरेंस है वो 2 जो है वो उसकी लोकेशन है। जो उसकी जो टाइप एनारोबिक है, ठीक है, उसके लिए जो है वो सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक हो गया। और जो उसकी जो टाइप जो है वो एरोबिक जो है उसके लिए वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। तो ये जो 2 जो हैं वो सेलुलर रेस्पिरेशन की जो है वो लोकेशंस हैं। और जो फोटोसिंथेसिस जो है वो सिर्फ और सिर्फ वो क्लोरोप्लास्ट में अकर करता है, ठीक हो गया। जो 10th पॉइंट में ये है कि जो लाइट जो है वो बेसिकली फोटोसिंथेसिस में एनर्जी का सोर्स है, यानी कि जो प्रोसेस है इसको चलाने के लिए जो हम एनर्जी यूज़ करते हैं, जो कि प्रोसेस जो कि नेचुरली यूज़ होता है वो लाइट होती है, ठीक है, सनलाइट हो गया, ठीक होगी। लेकिन जो हमारे पास जो सेलुलर रेस्पिरेशन है उसमें ये है कि जो कार्बन कंपाउंड्स जो कि केमिकल ब्रेकडाउन होता है, यानी कि जो केमिकल जो कंपाउंड्स हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जब वो सिंपल कंपाउंड्स में ब्रेक होती है तो उसकी उस प्रोसेस के दौरान जो होती है वो एनर्जी जो है वो बेसिकली सेलुलर रेस्पिरेशन को रन करती है, ठीक हो गया। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट जो ये है कि फोटोसिंथेसिस के में जो एटीपी का जो रोल जो है वो ये है कि ये बेसिकली लाइट रिएक्शन से डार्क रिएक्शन में एनर्जी को कैरी करती है, ठीक है। जो एटीपी में का सिर्फ ये इसमें काम होता है, जो इसका रोल है, ठीक है, कि लाइट रिएक्शन से डार्क रिएक्शन की तरफ जो एनर्जी जो प्रोड्यूस हुई है उसको कैरी करना। लेकिन जो सेलुलर रेस्पिरेशन में जो एटीपी का रोल जो है वो ये है कि एटीपी जहाँ जो है वो एंड प्रोडक्ट के फॉर्म में जो है वो रिलीज़ होती है। तो ये थे जो है ना कुछ पॉइंट। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।